रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने अपने काम के लिए, अपने, और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें इसको अनुराग जी, देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो राज्य कोलकाता हाईकोर्ट जा रहे हैं, महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकार को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ मेरे सहयोगी भास्कर भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त मेरे सामने से वो पुलिस की गाड़ी गुजरी है जिसमें संतू को बिठाकर ले जाया गया है। मैं साफ तौर पे यहाँ पे देख पा रही हूँ भास्कर, एक हड़बड़ाहट है पुलिस के अंदर कि जल्द से जल्द संतू को पेश किया जाए कोर्ट में और अपनी कस्टडी में ले लिया जाए। ये तो और खतरनाक मंशा को दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, अभी संतू पान हम लोगों का जो कॉलेग है उसको लेकर पुलिस जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, और मेडिकल टेस्ट के बाद ही उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पर उसके पहले पुलिस के अंदर एक बहुत हड़बड़ी मची हुई है, और हम लोग ने क्या देखा, पूरे रात भर में था संदेशखाली थाने के बाहर, और उधर पुलिस के अंदर एक टेंशन काम कर रहा है कि चाहे, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बार बार हम लोग सवाल पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे, और हम लोग एक कलीग को अरेस्ट किया, पर ये अरेस्ट से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोगों ने सवाल किया कि संतू को कि कैसे बिहेवियर हुआ था उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर। उसने साफ साफ बोला कि उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिला, और पुलिस की तरफ से जो बिहेवियर हुआ वो बिहेवियर सही नहीं था। अरेस्ट मेमो में उसको 3 बार साइन किया, वो संतू ने एक अरेस्ट मेमो में 3 बार साइन किया, ऐसा संतू ने साफ साफ बताया रिपब्लिक के कैमरे के सामने। और जो पुलिस है वो पुलिस बस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो आवाज है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। पर हम लोग साफ साफ कह रही है पुलिस वालों से कि देखिए, हम लोग ऐसे रुकेंगे नहीं, हम लोग सवाल पूछेंगे, आम आदमियों के लिए हम लोग सवाल पूछेंगे, आगे सवाल पूछेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि संतू ने ये पूछने की कोशिश की कि भाई ये तो बताइए कंप्लेन क्या है, कंप्लेन कॉपी दिखा दीजिए, लेकिन कंप्लेन जो कॉपी दिखाई गई उसमें कोई सिग्नेचर नहीं था कंप्लेनेंट की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो लॉयर्स है वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लूप होल्स है पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे घंटे बीत चुके हैं पर अभी तक एफआईआर की कोई कॉपी पुलिस के तरफ से हम लोगों के पास नहीं दिया गया है। और ऊपर से हम लोगों के जो कलीग जो रात भर थे संदेशखाली थाने के अंदर, हम लोगों से मिलने के लिए भी कोई इजाजत नहीं मिला पुलिस की तरफ से। और जिस तरह से पुलिस फोर्स डिप्लॉयड हो चुका है ये संदेशखाली और जो सराउंडिंग बशीरहाट एरिया में, इससे तो बस ये एक सवाल ही आ रही है कि ये पुलिस क्यों डर रही है इतना, जो सच्चाई है सच्चाई से इतना डर क्यों ये पुलिस को आ रहे हैं। और देखिए आगे 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 जो आईनी कार्रवाई वो भी होगा, पर अभी तक जो अपडेट आ रहे हैं सामने कि संतू को लेकर पुलिस अभी बहुत जल्दी मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और मेडिकल टेस्ट के बाद उसको जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता और भास्कर, हम आपके पास फिर लौटेंगे। संदेशखाली पर बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और मुहिम भी जारी रहेगी संतू पान को छुड़ाने की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है और कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी अमरदीप उनके साथ मौजूद हैं। अमरदीप, क्या हलचल फिलहाल चल रही है कांग्रेस में? अभी भी गड़बड़ खत्म नहीं हुआ, चुनाव खत्म हो गए भले?
देखिए, संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी, संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी, बंगाल से खबरें आ रही थी कि रोडीलाल मीणा हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। संदेश खाली को लेकर के डॉक्टर साहब ममता बनर्जी का रुख जिस तरीके से रहा, कवरेज से रोक दिया गया, वहाँ रिपोर्टर को जो है रिपब्लिक के बांग्ला के जो रिपोर्टर हैं संतू पान, उनको अरेस्ट कर लिया गया, बीजेपी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया। देखो, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी मनमानी है। और बंगाल में अराजकता का माहौल है। ईडी जाए तो उस पर हमला, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाए तो उस पर हमला, मीडिया जाए तो उस पर हमला, मीडिया किसी प्रकार से वस्तु स्थिति को बताए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लोगों की मांग भी यही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन संदेश खाली वो जगह जहां से तथ्य छुपाए जा रहे थे बंगाल की सरकार की तरफ से, बंगाल की पुलिस की तरफ से, वहां पे जनता में आम परसेप्शन, आम धारणा बन गई है कि वहाँ आदिवासी युवतियों का शोषण किया गया, उनके घर उजाड़े गए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। भयभीत वो हैं, उस भयाग्रस्त वातावरण में जी रही हैं और ये गंभीर मामला है। आदिवासी और दलितों पर इस ढंग के अत्याचार बंगाल में कभी नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी सरकार को ज़्यादा समय पर टिके रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं एक महिला मुख्यमंत्री हूं और पूरे देश में महिला मुख्यमंत्री हूं, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति बंगाल में है, दयनीय स्थिति है, रोज रेप हो रहे हैं वहां पे, और रेप की जब कवरेज करने के लिए, वहां सबूत और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने के लिए रिपब्लिक बांग्ले के रिपोर्टर जो है संतू पान जब जाते हैं तो पुलिस घसीटती है उनको और उनको लेकर के जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, संतू पाल को गिरफ्तार करना, घसीटना, जेल में डालना लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र का सजग प्रहरी है मीडिया, और उसके संवाददाता को घसीटा जाए, बेइज्जत किया जाए, जेल में डाला जाए तो इंदिरा गांधी का आपातकाल की याद आती है। ऐसी सरकार को ज़्यादा दिन चलाए रखने का अधिकार नहीं है। आपने आपातकाल में बहुत सारी यातनाएं झेली थी, बहुत सारा आपने सरकार का विरोध भी उस वक्त किया था, और जिस तरीके से जो आपातकाल था हम नहीं देख पाए, लेकिन आपने देखा, तो क्या आपको यादें ताजा होती हैं कि जो बंगाल में जो चल रहा है? बिल्कुल हूबहू जो आपातकाल में था। अब ईडी गई, ईडी पे हमला करा दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती, मीडिया जा नहीं सकता, उन पर हमला करा दिया जाता है, गिरफ्तार करा दिया जाता है। बीजेपी या किसी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। तो इमरजेंसी से ज़्यादा खराब स्थिति है, इसलिए ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस तरीके से देखते हैं आपकी रिपब्लिक के बांग्ला के रिपोर्टर को जब पूरी रात उनको बंद कर, गलत है। रिपब्लिक सच्चाई उजागर कर रहा है। देश में ऐसी जहाँ भी